शेरू कई सालों से शहर में रह रहा था। पढ़ाई और नौकरी की भागदौड़ ने उसे अपने गांव से दूर कर दिया था, लेकिन इस बार एक लंबे अरसे के बाद उसने अपने बचपन के गांव जाने का फैसला किया। हालांकि जब उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो उनके चेहरों पर चिंता उभर आई। शेरू, उस गांव के बारे में अब अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। रात में वहां कुछ गड़बड़ होती है। लोग डर से रात में घर से बाहर नहीं निकलते। उसके एक दोस्त ने कहा, अरे छोड़ यार, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं तो वहां के हर कोने से वाकिफ हूं। कोई भूत वूत नहीं होता। शेरू ने हंसते हुए कहा। लेकिन शेरू के मन के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी घर कर गई थी। फिर भी उसने तय कर लिया था कि वह जाएगा। सफर की शुरुआत शेरू अपनी कार लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ता शुरू में तो सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, माहौल बदलने लगा। चारों ओर घने पेड़, सुनसान सड़कें और पक्षियों की असामान्य आवाजें माहौल को अजीब बना रही थीं। गांव के पास पहुंचते ही हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी, जबकि मौसम गर्मियों का था। जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहां एक टूटा फूटा दरवाजा था, जिस पर पहले कभी एक बड़ा सा स्वागत चिन्ह हुआ करता था। अब वहां बस जंग लगे लोहे का ढांचा बचा था। शेरू ने सबसे पहले अपने बचपन के घर का रुख किया। घर तक पहुंचते ही उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। वह घर अब खंडहर जैसा दिख रहा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला था। शेरू ने गांव के एक बुजुर्ग से चाबी मांगी। बुजुर्ग ने चाबी देते हुए कहा, तू यहाँ रुक सकता है बेटा, पर याद रखना, रात में बाहर मत निकलना। यह जगह अब वैसी नहीं रही। शेरू ने उनकी बात को हल्के में लिया। उसने चाबी ली और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसा उसने बचपन में छोड़ा था। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लटकी तस्वीरें और उस कमरे की खिड़की से दिखने वाला पीपल का पेड़, सब कुछ बचपन की यादों को ताज़ा कर रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। शेरू ने अपना बिस्तर ठीक किया और आराम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह लेटा, उसे आंगन से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। शेरू को घर के बाहर किसी के गाने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ एक महिला की लग रही थी, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर के नीचे से छिपने की कोशिश की। तभी अचानक खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। शेरू ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक परछाई थी जो खिड़की के कांच से झांक रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। शेरू को लगा कि आंगन में कुछ चल रहा है। उसने खिड़की से झांककर देखा तो पीपल के पेड़ के पास अजीब सी हरकतें हो रही थीं। पेड़ की शाखाएं जैसे अपने आप हिल रही थीं और जमीन से धुआं उठ रहा था। शेरू ने डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में भी कोई है। बिस्तर के कोने पर बैठा एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बिस्तर के नीचे छिप गया। उसने साया को पास आते देखा और फिर वह अचानक गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो शेरू ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन आंगन में खून जैसे लाल रंग का निशान था। पीपल के पेड़ की छाया अब और गहरी लग रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जो रात में गांव में रहता है वह इन अजीब चीज़ों का गवाह बनता है। शेरू ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह समझ गया था कि जो कहानियां उसने सुनी थीं वे सिर्फ कहानियां नहीं थीं। वह गांव सचमुच एक रहस्य और डर का गढ़ बन चुका था।